बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी हम जा रहे थे सोफ़ा का कवर लेने के लिए। सोफ़ा का कवर नहीं, हमने सोफ़े के कपड़े को चेंज करना था, तो उसके लिए मैं मार्केट जा रही थी। तो मैंने सोचा कि व्हाई डोंट आई मेक अ व्लॉग ऑन इट, तो आप लोगों को पता चल जाए, आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ से सोफ़े के कपड़े अच्छे मिल जाते हैं और रिज़नेबल मिल जाते हैं और कहाँ से थोड़े एक्सपेंसिव मिल जाते हैं, कहाँ पे ज़्यादा वैरायटी है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जो लोग रावलपिंडी में रहते हैं वो जानते ही होंगे कि देयर इज़ अ गाई चौक। तो वहाँ पे मैं आई थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट है, वारिस मरी रोड पे वारिस खान स्टॉप है, उसके साथ ही ना अंदर बहुत बड़ी एक फ़र्नीचर मार्केट है। तो यहाँ पे हर तरह का फ़र्नीचर भी मिलता है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल कॉल इट आल्सो कॉल दिस प्लेस एज सुल्तान का खो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। हम एक दो शॉप्स पे गए अभी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, इतना रश नहीं था मार्केट में। तो इट वाज़ अबाउट 12:30 PM, ठीक है। तो इसलिए अभी दुकानों पे ना तो इतना रश था और मार्केट भी थोड़ी खाली खाली सी थी। तो सबसे पहले हम गए दुकान पे, तो वहाँ पे हमें कोई इतनी ख़ास वैरायटी नज़र नहीं आई। फिर हम इस दुकान पे आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। बहुत अच्छे क्वालिटी के कपड़े भी थे, लो क्वालिटी के भी थे। इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट, ठीक है, कि आप कितना कपड़ा, किस तरह का कपड़ा जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, कितना आपका बजट है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई, तो मैं अभी विज़िट कर रही थी, तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि हमारे ऊपर भी शॉप पे ना काफ़ी वैरायटी है, तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर लें। तो मैं ऊपर ही आ गई थी। यहाँ पे आके मैंने देखा तो वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अभी आप देखेंगे आके कि बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे प्रिंट्स थे, हर तरह का कपड़ा था, मोटा भी था, पतला भी था, हर तरह का कपड़ा था, ठीक है। डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा थे, चूज़ करना मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे जो है वो मुझे पसंद भी आए थे, बट मैं अकेले सॉलोली जो है वो सिलेक्ट करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी और मेरी फैमिली की चॉइस में काफ़ी डिफरेंस है। तो फिर अगर मैं चूज़ कर लेती तो मेरे घर वालों को पसंद पता नहीं आना था, ना नहीं आना था। तो इस वजह से फिर मैं देख रही थी और साथ साथ मैं अपनी बहनों को मैसेज करके पूछ भी रही थी कि कौन सा वाला डिज़ाइन होना चाहिए। तो क्योंकि ये सुबह का टाइम था, तो एज़ यू नो कि लोग अब लेट उठते हैं, तो मेरी बहनें भी माशाल्लाह से सोई हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा था कि कब वो जागें, वो मुझे रिप्लाई करें, मैसेज करें। तो लेकिन जब तक उनका मैसेज आ रहा था तो मैं साथ साथ देख भी रही थी, वीडियो भी बना रही थी। मैंने कहा चलें आप लोगों को भी साथ साथ दिखा देती हूँ। तो फिर मैंने कुछ जो है यहाँ पर डिज़ाइंस देखे। एक अंकल की शॉप में मैं गई तो उन्होंने मुझे काफ़ी आइडियाज़ दिए। उन्होंने खुद फर्नीचर तैयार किए, सोफ़े वगैरह तैयार किए, उन्होंने मुझे दिखाई। उनकी पिक्चर्स मुझे अच्छी लगी थी, तो ये उन्हीं की शॉप पे मैं थी। तो वो मुझे दिखा रहे थे काफ़ी डिज़ाइंस ना, ये प्रिंट्स थे और साथ इनके ना जो बैक होनी थी वो प्लेन होनी थी। तो ये मैं प्रिंट्स देख रही थी, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे, तो अच्छे थे। फिर इन्होंने मुझे साथ में रख के दिखाए भी, जो इन्होंने सोफ़े तैयार किए हुए थे। मैंने इनसे कहा कि मुझे ना आप वो दिखाएं, उस तरह का कुछ रख के दिखाएं। तो वो भी आप आगे देखेंगे कि जो मुझे थोड़े से बेटर लग रहा था, हालांकि वो भी ओल्ड स्टाइल था। यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन थोड़ा सा ना ओल्ड स्टाइल था, ठीक है। ये जो है मैंने डिज़ाइन थोड़ा सा सिलेक्ट किया था, लेकिन ये मेरी बहनों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। तो इन्होंने मुझे कहा तुम यहाँ पे क्यों गई हो, यू शुड गो टू शमशाबाद, जो फर्नीचर की मार्केट है जो फैज़ाबाद के नज़दीक है, तो वहाँ पे जाना चाहिए। इधर रावलपिंडी में सैदपुर रोड पे भी सोफ़े के कपड़े काफ़ी वैरायटी में मिल जाते हैं। तो अब फिर हम लोग मेट्रो स्टॉप पे आ गए थे और हम शमशाबाद स्टॉप पे हमने उतरना था, क्योंकि हम अब फैज़ाबाद के नज़दीक जो फर्नीचर मार्केट है वहाँ पे जा रहे थे। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। अच्छा जी, ये जो पहली शॉप है यहाँ पे हम इंटर हो चुके हैं और टोटली डिफरेंट, ठीक है। देयर वाज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू मार्केट्स। उस मार्केट में जो वैरायटी थी वो बहुत ही ओल्ड स्टाइल की थी।
यहाँ पे जो फैज़ाबाद में जो वैरायटी थी वो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और बहुत ही लग्जरी और एलीट लुक दे रही थी, और बहुत प्यारे प्यारे इनके पास जो है ना, ज़्यादातर इनके पास प्लेन्स में थे और मोनोटोन्स थे और सिंगल कलर्ड जो हैं वो थे, अच्छे लग रहे थे इनके पास। जो भी थे ना स्वेड कपड़ा जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये मुझे वही सजेस्ट कर रहे थे। तो वो थोड़ा वेलवेट की तरह मुझे लग रहा था, तो मैं पहले उसके हक़ में नहीं थी। देन आई बहनों से मैंने मशवरा किया, अम्मी से पूछा, फिर जो है हमने फाइनली वही स्वेड कपड़ा ही एक सेलेक्ट किया। फ़िलहाल आप देखें डिज़ाइंस, क्या पता आपको कोई अच्छे लगे। तो ये शमशाबाद जो मार्केट है, यहाँ से हम फर्नीचर भी बनवाते रहते हैं, तो इनकी काफ़ी अच्छी होती है ना, फर्नीचर भी इनका काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग होता है, अच्छा क्वालिटी का होता है, और सोफ़े के कवर्स भी मतलब लेटेस्ट डिज़ाइंस और अच्छे लगते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ देखते जाइए डिज़ाइंस 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 डिज़ाइंस। इतना हम लोग चले थे कि हम लोगों की बस हो गई थी। मैं थी और मेरे साथ मेरी भांजी थी। वो जैसे ही स्कूल से आई थी, उसका हाफ़ डे था, तो मैं फिर उसको अपने साथ लेके आ गई थी। तो वो काफ़ी थक गई थी और मैं भी थक गई थी, तो बहुत ज़्यादा हम लोग चले। पहले वो दूसरी मार्केट में थे और फिर इधर, और फिर जो मैंने ये वाला कपड़ा जो है वो सारों की मुशावरत से, बाहमी मुशावरत से हमने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया। ये काफ़ी प्यारा लग रहा था, कलर भी बहुत कूल मज़े का था इसका। और ये मैं बिल दिखा रही थी कि जी इतने में हमारा कपड़ा बना, 8 गज़ कपड़ा हमारा बना था 6000 रुपीज़ में, 750 रुपीज़, और मे बी आई थिंक इट वाज़ अबाउट 700 रुपीज़ पर गज़ पर यार्ड, ठीक है। तो उसके बाद फिर प्यास, गर्मी क्योंकि बहुत शदीद थी, तो मैंने तो लेमन सोडा पिया, लेकिन भांजी ने कहा कि मैंने तो नहीं पीना। फिर हम लोग आ गए जी कोयटा कैफ़े, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। शाम के 4 बज चुके थे। 4 घंटों से हम क्योंकि ख्वार हो रहे थे, तो कुछ तो खाना था, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। फिर हम लोग कोयटा कैफ़े आ गए और यहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा पराठा मंगवाया। और जब ये आया अंडा पिज़्ज़ा पराठा, तो हमें पता चला कि ये तो पराठे के ऊपर अंडा लगा होता है, तो इसको ये अंडा पिज़्ज़ा पराठा बोलते हैं। हमने तो कुछ और ही समझा था। वेल ये जी फिर चाय तो मस्ट है ना, ये तो मैंडेटरी चीज़ है भाई, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। फिर हमने चाय पी, थोड़ी सी फ़ोटोशूट की, और हम चल पड़े बड़े बड़े चल 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 के हम लोग इन्जॉय भी कर रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, बहुत मज़ा आया। और आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपना सोफ़ा रेडी होता हुआ, तो वो मिस मत कीजिएगा, ठीक है, ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।